एक ब्रेन पे बात करते हैं, हमारे दिमाग पे बात करते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत सारे काम करता है, और इसी काम में एक और काम है, हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन एक हार्मोन है। यह हार्मोन क्या है? डोपामाइन हार्मोन खुशी का हार्मोन है। जब भी आपको खुशी मिलती है, जब आप खुश होते हो, तो इसका मतलब सीधा आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो गया। डोपामाइन रिलीज किसी चीज से, जब आपको मान लो अभी आपको कोई चीज बहुत अच्छी पसंद है, आपको कोई चीज है ना, कोई खाने की चीज मान लो पसंद है, आपको रसगुल्ले पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, जैसे गुलाब जामुन देखे आपको एकदम अंदर से खुशी हुई ना। क्यों खुशी हुई? क्योंकि देखते ही आपके दिमाग को मैसेज मिला, गुलाब जामुन आ गए जो पसंद है, और डोपामाइन रिलीज हो गया। जैसे डोपामाइन रिलीज हुआ, आपको खुशी हुई। डोपामाइन हार्मोन खुशी का हार्मोन है। ये आपको डोपामाइन क्या करता है? ये आपके ब्रेन को प्लेजर देता है, आपको खुशी देता है, सेटिस्फेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है। आप कोई बार खुश होते हैं, उत्तेजित होते हैं, जो भी उत्तेजना, जो भी भावना आपके दिमाग में चलती है ना, वो सब किससे आती है? डोपामाइन से आती है। किसी भी चीज से रिलीज हो सकता है। ये खाने पीने की चीज से हो सकता है, किसी सूंघने की चीज से हो सकता है ना, किसी चीज से हो सकता है। कोई आपका दोस्त मिल गया पुराना, उससे हो सकता है। कोई आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई, कोई आपके पुराने है ना, पुराना प्रेम मिल गया, कोई कई सालों से नहीं था, आपने जैसे देखा आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हो गया और एकदम खुश हो गया। किसी भी चीज से डोपामाइन रिलीज होता है और आपको खुशियां मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है, स्ट्रेस दूर हो जाती है। ये सारा काम किसका है? डोपामाइन का। अब समस्या क्या है? डोपामाइन का काम तो है, लेकिन अब इसी डोपामाइन को रिलीज कराने के लिए एक चीज लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज है शराब, गुटखा, नशा। किसी भी चीज का नशा करते हैं ना, वो नशे का काम भी एक वो आपके दिमाग में डोपामाइन को रिलीज कराता है। होता क्या है? शुरुआत कैसे होती है? कभी मैं स्ट्रेस में था, टेंशन था, परेशान था, बड़ा परेशान था, तो यार बड़ा दुखी हूँ, मन दुखी है, तो किसी दोस्त ने कहा दो पैर मार, एक पैक देख, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगी। चले गए, या एक छुट्टा मार, कोने में ले गया, 2 छुट्टे मरवाए एकदम, या एक पैक मारा। जैसे उसने पैक मारा, डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो गया, और जैसे डोपामाइन रिलीज होता है, उसको लगता है स्ट्रेस सारी खत्म। ओ अच्छा, प्लीजर फील करता, अच्छा होता। बस जब उसको प्लीजर मिलने लगता है ना, देखो एक तो होता है शराब पीना। शराब पीना बुरी बात नहीं है, शराब पीना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। बुरी बात कब है? शराब पीना बुरी बात नहीं है। देखिए, मान लेते मैंने आज शराब पी, मेरे घर में फंक्शन था, मेरे दोस्त आए, फलाना आए, सबने कहा कि शराब पियेंगे, मैंने शराब पी ली। आज मैंने शराब पी ली, अगली बार कब पीऊंगा मुझे नहीं पता। कब हो सकता है? वो 2 महीने हो जाए, हो सकता है 6 महीने हो जाए, या हो सकता है 1 साल भी हो जाए, पता नहीं कब। अगली बार कब पीऊंगा मुझे नहीं पता। शराब पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज मैंने शराब पी और कल भी मुझे चाहिए, कल भी इसी समय मुझे चाहिए। उसके लिए चाहे मेरा पैसा दाव पे लगे, मेरी इज्जत दाव पे लगे, मेरा परिवार दाव पे लगे, मेरे बच्चे दाव पे लगे, चाहे कोई कुछ देखता हो, चाहे आज शराब पी और कल भी चाहिए किसी भी हालत में, वो बुरी बात है, वो है एडिक्शन, ये है लत। मैंने आज सिगरेट पी लिया, आपके साथ बैठे हैं, मजा आया, सिगरेट धुआं हो रहा है, लेकिन अब पता नहीं अगली सिगरेट कब पीऊंगा मुझे नहीं पता। बुरी बात नहीं है, लेकिन अब पी है, मुझे 1 घंटे बाद सिगरेट चाहिए, चाहे मैं मीटिंग दे रहा हूं, तो झूठ बोल के बाहर जाऊं, पी के आऊं, कुछ भी दांव पे लगे मुझे चाहिए, उसको बोलते हैं लत, एडिक्शन। जब हम पहली बार शराब, बीड़ी, सिगरेट ये सब यूज करते हैं ना, हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है, और धीरे धीरे जब डोपामाइन रिलीज होने लगता है तो हमें उसकी एडिक्शन होने लगती है, उसकी आदत पड़ने लगती है, उसको अच्छा फील करने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? क्वांटिटी बढ़ती जाती है। पहले दिन हमने, कभी याद करो जो भी आप पीते होंगे, जो भी कभी पहले दिन जब शुरुआत में पी हुई तो 1 पैक पिया होगा, उससे ही ऐसे हो गया, यस बढ़िया ना, टेंशन फ्री। धीरे धीरे क्या हुआ? 1 पैक से नहीं, 2 में बात बनने लगी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। ये जो अभी आपने बात कही सर, हाँ। अभी क्या है सर कि जैसे कोई व्यक्ति है, सिगरेट पीता है, वो 10 दिन के लिए सिगरेट छोड़ दे, और 10 दिन बाद 11वें दिन जब सिगरेट पिएगा, पहला कस मारेगा तो सर ऐसा जाता है जैसे इंजेक्शन डाल दिया हो, पूरे शरीर में तीर की तरह गया हो, ऐसे जाता है सर। बिल्कुल। तो वो होता क्या है कि शरीर को हर चीज, रोजाना एक चीज मिलती रहेगी, तो धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ती रहती है। पहले दिन 1 पैक में इतने अल्कोहल में काम चल गया था, अगले दिन इतने नहीं, कुछ दिनों बाद ज्यादा अल्कोहल जरूरत पड़ने लगी, और धीरे धीरे इससे एडिक्शन आने लगता है, डिक्रीज ऑफ सेंस ऑफ प्लेजर, मात्रा बढ़ने लगती है, धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है, डोपामिन क्रैश होने लगता है। ये नेगेटिव इफेक्ट आने लगते हैं जब ज्यादा डोपामिन आप रेगुलर रिलीज कराने लगते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करके। अब जैसे शराब की बात करें या सिगरेट की बात करें, इस सिगरेट में
एक केमिकल मिलता है सिगरेट पीने से, क्या मिलता है हमारे शरीर को? निकोटिन मिलता है। निकोटिन का भी यही काम है, जब निकोटिन हमारे अंदर जाता है तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज कराता है, स्ट्रेस फील, हल्कापन फील कराता है, मोटिवेशन आता है, ये सब चीजें आती है। लेकिन धीरे धीरे इस निकोटिन का हम इस्तेमाल, पहले एक से काम चलता था, पूरे दिन में एक पीते थे, फिर 2 पीने लग गए, ऐसा करके इसके लत लग गई, और अब हर थोड़ी सी भी उसको दिक्कत आने लगी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, जाके उसको तुरंत सिगरेट पीनी पड़ती है, तो ये लगती है लत। अब समझना, लत लग गई, चाहे शराब हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, किसी चीज की लत लग गई। अब लत लग गई, अब शरीर को क्या चाहिए? निकोटिन चाहिए। शरीर को निकोटिन की आदत लग गई। अब इसको छुड़वाने के लिए मार्केट में क्या चीजें हैं देखना। आज मार्केट में क्या चल रहा है, लोग शराब, अगर कोई चाहता है कि मैं सिगरेट छूट जाए, इसकी लत छूट जाए, तो होता क्या है, मार्केट में इस तरह की चीजें आने लगी है, निकोटेक्स च्युइंगम, है ना, निकोटेक्स के पैच आने लगे जो आपके खून में डायरेक्ट निकोटेक्स पहुंचा देता है, निकोटेक्स की टॉफी, ऐसा करके ये बहुत सारी चीजें आने लगी। इन सारी चीजों में क्या है? निकोटिन। समझना, इन सारी चीजों में क्या है? निकोटिन है। निकोटिन आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। निकोटिन आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके मसल्स, इन पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। आपको हार्ट अटैक के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रोइंटाइन जो आपके एसिड और ये सारी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारे काम होते हैं निकोटिन की वजह से। अब ये निकोटिन हमें मिल रहा था सिगरेट से, इसका उपाय क्या निकाला कंपनी वालों ने? निकोटिन की टॉफी बना दी, च्युइंगम बना दी। अब जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे तो क्या बोल रहे हैं कि निकोटिन की च्युइंगम खा लो। ठीक है जी, खाने लगे। अब जैसे सिगरेट का मन था, च्युइंगम खा ली। च्युइंगम खाने से क्या मिल गया? निकोटिन मिल गया। ब्रेन को निकोटिन चाहिए था, वो मिल गया। अब सिगरेट की तो आदत छूट जाएगी, अब किसकी आदत पड़ जाएगी? च्युइंगम की। अरे मेरे भाई, शरीर को नुकसान सिगरेट थोड़ी पहुंचा रही थी, शरीर को नुकसान क्या पहुंचा रहा था? निकोटिन। वो पहले सिगरेट से मिल रहा था, अब किससे मिल गया? इनसे, इन चीजों से मिलने शुरू हो गया है। शरीर को तो निकोटिन चाहिए था, वो पहले इससे मिल रहा था, अब किससे? टोपी से मिलने लग गया। तो शरीर को तो जो नुकसान हो रहा था वो चलता रहा, ऐसे माध्यम चेंज कर दिया। तो क्या ये तरीका है एडिक्शन छुड़ाने का सही? ये तो आज हर जगह ऐसा ही चल रहा है। शराब का अगर किसी को लत छुड़वानी है, जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर खुले हुए ना, कई मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं, जिन्होंने इस तरह के सेंटर नशा मुक्ति के अंदर खोले, तो उनसे मैं पूछता हूँ, यार तुम शराब कैसे छुड़ाते लोगों को? कोई शराब पिए, कोई नशे, कोई, मतलब छुड़वाते थोड़ी है, क्या करते हैं? बोला, हम पूछ लेते हैं, हाँ जी किस चीज का नशा करता है, उसे घर वाले छोड़ने आते, किस चीज का नशा करता है? बोले जी ये शराब पीता है। कौन सी शराब पीता है? ये देसी शराब पीता है। ठीक है जी, अब उसको देसी की बजाय अंग्रेजी पिलाना शुरू कर दो। कुछ दिनों बाद बोलेंगे, देखा जी ये शराब पीता था ना, छोड़ दी, बिल्कुल नहीं पीता है। अब साला ये नहीं पीता, दूसरी पीने लग गया। वो बस एक ही काम करते हैं, वो शराब पीता है, उसको गांजा देने लग जाते हैं, शराबी को गंजेड़ी बना देते हैं, गंजेड़ी तो उसको शराबी बना देते हैं। जो गांजा पीता था उसके परेशान थे घर वाले, गांजा पीता है, छोड़ गए यहाँ पे। अब गांजा तो छुड़वाने उसको शराब पिलाने लग गए, अब उसमें शराब में मजा आ गया। नशा अगर आप चाहते हैं आपका एडिक्शन दूर हो, तो ये गलत तरीके है। वो क्या रहा है, एक नशे को छुड़ा के दूसरा नशा शुरू किया था। शरीर को तो जो चीज चाहिए वो इससे नहीं, दूसरी चीज से मिल गई, पूर्ति हो रही है। बस निकोटिन चाहिए था, साला इनसे मिलने लग गया, जो चाहिए था वो नहीं दे रहे। बस अगर देखो, अगर मैं बता रहा हूँ बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें ये शरीर के लिए नुकसानदायक तब है जब आप इनके लत लग जाती है। गुटखा खाते हैं उससे भी ऐसा ही होता है, इन सारी चीजों से। तो ये सब गलत तरीका है, एक नशे के बदले दूसरा नशा उसको कराया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से आपका सभी तरह के नशे की जो लत है, एडिक्शन वो छूट जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि हमें जो हमारा डोपामिन है वो नेचुरली रिलीज कराना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर में एनर्जेटिक, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे। जब भी आप खूब शराब और पीता, जब भी वो डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों की तरफ जाता है, अगर उसके ब्रेन में नेचुरल डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाए तो उनको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और उन सब के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां बताई गई है जो रेगुलर अगर कोई लेता है तो उसका प्राकृतिक डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो मोटिवेट होना शुरू हो जाता है, और बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये सारी चीजें उसकी 100% छूट सकती हैं। हमने उन सारी हर्ब्स को मिला के एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए बनाया, जिसका नाम है नो नशा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है नो नशा। सभी तरह के नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, किसी तरह का भी नशा करता है तो उसको छुड़वाने के लिए बहुत शानदार विकल्प है। इसके अंदर आपने देखा ही होगा, एक ड्रॉप फॉर्म में है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरह इसमें ग्लास की बोतल है, ड्रॉप है। करना क्या है, 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, पानी में, चाय में, उसके खाने में, किसी भी चीज में, उसको बताए या बिना बताए
किसी भी तरीके से आप उसको देंगे 1 से 3 महीने का समय लगेगा, सभी तरह के नशे की लत उसको छूट जाएगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मार्केट में इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आपने उसको दे दिया बिना बताए शराबी को, और बाई चांस उसने गलती से शराब पी ली, उल्टी हो जाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी, उल्टियां, कार्डियक अरेस्ट, लोगों को लोग डेथ तक हो गया। हाँ, कार्डियक अरेस्ट लोगों को, बहुत सारे पेशेंट मैंने से देखे। और अगर मार्केट से कोई दवाई दी थी शराब छुड़वाने की, वो दे दी, वो क्या है, वो स्पेशल केमिकल्स है, वो शराब के साथ रिएक्ट करते हैं। नशे कोई भी जब भी शराब पिएगा ना, वो रिएक्ट करेगा तो उसकी तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होगी तो उसमें कार्डियक अरेस्ट तक भी हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये उसकी कारण क्या है कि उसका दिमाग में जो डोपामिन का जो प्रॉपर है रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो लत में चला गया है। हमें उसके डोपामिन को प्रॉपर रिलीज कराना है, जिसको मिला के जो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, दिमाग को डोपामिन रिलीज कराने की कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको मिला के स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी सर। ये नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है? वही बता रहा हूँ। तो ये डोपामिन रिलीज कराता है, ये आपको खुश रखने का एक प्रोडक्ट है। अब जरूरी नहीं कि जो शराबी है, नशे में है, वही उसको ही दे। हर वो आदमी जो चाहता है कि मैं खुश रहूं, स्ट्रेस दूर रहे, टेंशन ना आए, अच्छी नींद हो, खुश रहूं, मोटिवेशन हो, तो हर वो व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है। महिलाएं चिड़चिड़ी रहती है, स्वभाव अच्छा नहीं है, स्ट्रेस रहती है, घर परिवार की चिंता है, उनको देना शुरू करो ना। 10 से 15 ड्रॉप सुबह, 10 से 15 ड्रॉप शाम को दो। आप पाओगे अगले कुछ दिन में आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। आपको खुद लगेगा कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो गया, मेरे हमेशा अच्छा मोटिवेटेड रहेगा। और जैसे ही वो इन चीजों की तरफ मोटिवेट रहेगा ना, रिएक्शन कुछ नहीं होगी, वो अपने आप ही उसका मन ही नहीं करेगा तू शराब पी। मैं सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट बनाया ना, तो मैं कई दिन से सोच रहा था ऐसे कोई चीज बनाई जाए, बहुत मैं ट्राई कर रहा था पिछले कई सालों से। जब ये प्रोडक्ट बना अभी कुछ दिन पहले, तो मैं इसका सैंपल तैयार किया। मैं फैक्ट्री अपनी जो आप जाते हो ना फैक्ट्री, तो वो जब फैक्ट्री जब अभी उधर आजू बाजू सब जगह काम चल रहा, आप देख रहे हो फैक्ट्री बन रही है, तो वहीं मैं जाता था ना, तो मैं देखता था फैक्ट्री के एक मोड़ पे, जो अपनी फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री पहले ही काम चल रहा था लकड़ी का, तो वहां पे एक मिस्त्री था। मैं जब भी फैक्ट्री जाता था ना, जब भी देखता था वो शराब पी के वहीं पड़ा रहता था फैक्ट्री के आगे, कभी चिल्लाता मिलता था, कभी गाली गलौज करता मिलता था लोगों से। तो जब ये प्रोडक्ट बनाया, मेरे दिमाग में हमेशा उस आदमी की छवि रहती थी। आप देखिए, आदमी उसके आपसे देखते थे, उसके साथ थी, उसको कोई पकड़े को अंदर ले जा रहा है, कभी चिल्ला रहा है। कई बार आमने सामने देखता था कि यार ये बड़ा शराबी आदमी है। तो मैंने वो प्रोडक्ट लिया। जब पहले दिन फैक्ट्री से बना, मैं बाहर निकला, मैं देखा आदमी, देखा तो मिल गया मेरे को वहीं। मैंने पूछा, यार तू शराब पीता है, ये अच्छी बात नहीं है यार, तू कमाता है पूरे दिन, कितने कमाता होगा, तू शराब पीता है? बोले सर मेरे को पता है गलत चीज है, लेकिन मेरे को लत लग चुकी है, मैं नहीं छोड़ सकता। शाम होते ही मेरे को किसी भी हालत में मेरे को तलब लगती है 5-6 बजे, और मेरे को शराब लेने जाना पड़ता है, फिर मैं उसको पीता हूँ। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे को लत लग चुकी, मेरे को पता है खराब, मेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरा सारा पैसा यही लग जाता है। मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को सब देखते हैं, गाली बकते हैं, मेरे को पता है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा सर। मैंने कहा यार तू छोड़ना चाहता है? मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, पर पॉसिबल नहीं। मेरे को दिमाग को चाहिए, मेरे दिमाग को। मैंने कहा यार ये एक दवाई है, मेरी यही फैक्ट्री है, मैंने ही बनाई है, तो ये इस्तेमाल कर सकता है क्या? इससे क्या होगा? कोई वो डर गया कि कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तो उसको 10 बूंद 15 बूंद सुबह, 10-15 बूंद शाम को ले ले। उस पर कोई लेबल उबल कुछ नहीं लगाया था, ऐसे ही मैंने बना के भर के दे दी, प्लास्टिक की बोतल में थी। तो बोले ठीक है जी ले लूंगा। मैंने कहा मैं साथ वाली फैक्ट्री है, भरोसा कर, तू ले ले। उन्हें ले लिया। अब मैं रोज नहीं जाता हूँ फैक्ट्री, 2-4-5 दिन में जब भी कोई नया डेवलपमेंट या कुछ या वैसे संभालने जाता हूँ। मैं 3-4 दिन बाद गया, मैंने जैसे गाड़ी रोकी ना, वो आदमी कहीं देख रहा होगा, भाग के आया, हाथी पैरों में पड़ गया। मैंने कहा भाई बता क्या हो गया? मैं उम्मीद नहीं थी कि अभी तो दिया है 2-3 दिन, मैं सोचा महीने बाद पूछूंगा क्या रहा। वो तीसरा या चौथा दिन था, आगे पैरों में पड़ गया। मैंने कहा हाँ भाई। बोले सर वो आपने दिया था ना शीशी, वो कमाल कर गई सर। अभी क्या कमाल कर गई 3 दिन में? बोला जी मेरे को रोज 5 बजे 6 बजे मेरे को शराब लेने जाना ही पड़ता था, आपने दिया, 2 दिन मैंने इस्तेमाल की, तीसरे दिन मैं शाम को 6 बजते ही पहुंच गया ठेके पे, जैसे रोज जाता हूँ। और बोला कल ऐसा हुआ मेरे साथ कि शाम को 6 बजे मैं ठेके के सामने खड़ा होकर आ गया, 1.5 घंटा मेरा शराब खरीदने का ही मन नहीं करा और मैं वापिस आ गया। क्या बात? बोले जिंदगी में 15-20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं शराब की दुकान पे जाके वापिस आ गया। मैं शराब की दुकान के आगे खड़ा रहा और सोचता रहा ले दिमाग कहना कोई जरूरत नहीं है। बोला मैं 1.5 घंटा शराब की दुकान के आगे खड़ा होकर आ गया जी, मेरे को मन ही नहीं करा शराब लेने का। ये उसके खुद के अनुभव थे। वो आदमी बिल्कुल हट्टा कट्टा सही काम कर रहा, फर्स्ट क्लास। ये इस तरीके से काम करता है।
सर बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट है सर, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने कई बार एक दो मैंने मेरे दोस्त थे उनको बताया कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और उसके बाद कई बार डाउट रहता है कि मैंने ले लिया 2 महीने 3 महीने ले लिया, कभी जिंदगी में शराब पीनी पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि कभी जिंदगी में शराब सिगरेट कुछ पीना पड़ेगी तो कुछ आपको ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ले आप, ये आपको अच्छा फील कराएगा, आपको एनर्जी देगा, इसमें कोई ऐसा दुष्प्रभाव वाली चीज नहीं है। जिंदगी में कभी लेना पड़ गया तो ले भी लोगे तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है।